सभी स्टूडेंटों का जीरो टू हीरो लेवल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम जो आप लोगों के लिए चालू करने जा रहे हैं 11 का सेकेंड चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक एवं विमा। इसके तहत हम लोग सीखेंगे पहला फिजिकल क्वांटिटीज, फिर यूनिट सीखेंगे, फिर सभी का डायमेंशन सीखेंगे, फिर यूज ऑफ डायमेंशन सीखेंगे, फिर न्यूमेरिकल और उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो पढ़ाएंगे। जीरो टू हीरो लेवल कहने का अर्थ है जीरो टू हीरो लेवल इंटर से लेकर के नीट IIT का तक का ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। और ये इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। जो गरीब छात्र है उसको जो है पढ़ने के लिए चैनल पर प्रेरित करिए। तो आज हम लोग सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग सीखेंगे पहला पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां सबसे पहले आपको बेस्ट करना होगा। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से हम मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि बहुत को जो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मालूम नहीं रहता, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन निकालने के लिए जानता है। लेकिन जहां आप लोग ये भौतिक राशियां का जिक्र आता है, जैसे जिन पदों को भौतिक पदों में व्यक्त किया जाता है भौतिक राशियां कहलाता है। तो यहाँ भौतिक राशियां का जो तात्पर्य है या बीमा का परिभाषा या अन्य भौतिक राशियां को जो परिभाषा सीखते हैं, तब हम लोग भौतिक राशियां नहीं जानते हैं, वहां सिर्फ भौतिक राशियां पढ़ लेते हैं। तो एकदम नीचे लेवल से आप लोग सीखिए तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भौतिकी समझने के लिए। सब भौतिकी राशियां अच्छा से समझना होगा। तो भौतिक राशियां क्या है इसको देखने के लिए देखिए, बहुत कुछ शब्द लिखते हैं हम। क्षेत्रफल है, चाल है, वेग है, त्वरण है, बल है, आवेग है, संवेग है, बल आघूर्ण है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, दाब है। बहुत सारे भौतिकी में ऐसा शब्द है, भौतिकी में ऐसा शब्द है, बल आघूर्ण है, बहुत सारा शब्द है भौतिकी में जिसको सिर्फ भौतिकी विज्ञान में परिभाषित करता है, विज्ञान नहीं परिभाषित तो करता। भौतिकी बल आघूर्ण है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। आप लोग तो बहुत शब्द के बारे में नाम में पढ़े, जैसे चाल है, वेग है, त्वरण है, बल है, आवेग है, संवेग है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, दाब है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। ऐसे भौतिकी में ये सभी शब्द की जानकारी आप लोग सीखे होंगे। ये सभी शब्द 9 में हम आप लोग पढ़ेंगे। ये 9 से जो आप लोग सीखे होंगे कि विज्ञान को 3 खंडों में विभाजित किया जा चुका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और फिजिक्स का अपना शब्द होता है जिसको यह परिभाषित करता है, और केमिस्ट्री का अपना शब्द होता है। जैसे ये सभी शब्द फिजिक्स से रिलेटेड है, और जिस शब्द को फिजिक्स परिभाषित करता है, जिन पदों को ऐसे भी दे सकते हैं परिभाषा, ये सभी पद या शब्द को ही पद का पर्यायवाची शब्द है। तो शब्द ये शब्द ऐसा है जिसको सिर्फ भौतिक विज्ञान परिभाषा, ये सभी शब्द जो घेरे हैं ये सभी शब्द ऐसा है जिसको भौतिक विज्ञान ही परिभाषित करता है, अन्य विज्ञान परिभाषित नहीं करता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का इस आधार पर हम परिभाषा देते हैं जिन पदों को भौतिक पदों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाता है। जिन शब्द को भौतिक शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाता है भौतिक राशियां कहलाता है। या दूसरे रूप से भी सिखाएंगे, जैसे देखिए ये सभी शब्द फिजिक्स से रिलेटेड है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज है। और अच्छा से हम समझा रहे हैं परिभाषा को, इनके फिजिकल क्वांटिटीज की परिभाषा को। और फिजिकल क्वांटिटीज की परिभाषा हम जो बताएंगे, तो फिजिकल क्वांटिटीज की परिभाषा यदि आप लोग जान जाइएगा तो फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियों को पहचानने के लिए आप लोग सीख जाइएगा।
अब दूसरा जैसे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का अपना शब्द है, केमिस्ट्री का अपना शब्द है जिसको ये परिभाषित करता है, जैसे परमाणु, परमाणु, अणु, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, संयोजकता, एथेन, मेथेन, बहुत सारा ऐसा शब्द है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जो शब्द केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री विज्ञान से, वो केमिस्ट्री का राशि है। बायोलॉजी, साइंस 3 प्रकार के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो शब्द है, जैसे आप लोग पढ़ेंगे, बायोलॉजी के शब्द में कोशिका को बायोलॉजी परिभाषित करता है, उत्तक को बायोलॉजी परिभाषित करता है, बड़ी आंत, ये सभी शब्द, बड़ी आंत, छोटी आंत, परपोषी, समपोषी। तो शब्द को पढ़ने से हमको पता चल जाता है कौन से शब्द किस विज्ञान से रिलेटेड है। तो जो शब्द जिस विज्ञान से रिलेटेड होता है वह उसी का राशि कहलाता है। जैसे ये सभी घेरा वाला, फिजिक्स के घेरे वाले शब्द को, सभी शब्द ऐसा शब्द है जो हम पढ़ के बता सकते हैं कि ये सभी शब्द को सिर्फ एक ही साइंस, एक ही विज्ञान परिभाषित कर सकता है और वह भौतिक विज्ञान परिभाषित कर सकता है। तो जिस शब्द को भौतिक विज्ञान परिभाषित करता है वह भौतिक की राशियां है। जैसे ये सभी शब्द देख रहे हैं, ये सभी शब्द को पढ़ने से पता चल जाता है कि ये सभी शब्द को केमिस्ट्री परिभाषित कर सकता है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड शब्द है। और ये सभी शब्द बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो जिस शब्द का रिलेशन जिस साइंस से है वह उसी का राशि है। और इसको ये सीखना ये इसीलिए जरूरी है, भौतिक राशियां को पहचानना इसीलिए जरूरी है कि अगर हर जगह भौतिक राशियां मिलेगा परिभाषा, जहां आप लोग पढ़िएगा, जैसे डायमेंशन का परिभाषा पढ़ा जाता है, किसी व्युत्पन्न भौतिक जो है व्युत्पन्न जो डायमेंशन का परिभाषा जो पढ़ा जाता है, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को प्राप्त, यहाँ भौतिक राशि आई, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को प्राप्त करने के लिए, भौतिक राशि आया, आप भौतिक राशि ही नहीं समझ रहे हैं, तो भौतिक राशि नहीं समझ रहे हैं तो वहां इस परिभाषा को आप समझ भी नहीं सकिएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले जो नीचे के लेवल को अच्छा से ठोस करिए, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो फिजिक्स, ये सभी शब्द ऐसा है जिसको कौन से विज्ञान परिभाषित कर सकता है, भौतिक विज्ञान। जिस शब्द को भौतिक विज्ञान परिभाषित करता है भौतिक राशियां कहलाता है, और जिस शब्द को केमिस्ट्री विज्ञान परिभाषित करता है वह केमिस्ट्री का राशि है। जिस शब्द को बायोलॉजी विज्ञान परिभाषित करता है वह बायोलॉजी का राशि है। भौतिक राशि एक ऐसा शब्द है जिसको हमेशा मापने या तोड़ने की आवश्यकता होती है। तो इसे भी राइटर परिभाषा दी है, आप भी दे सकते हैं। जिन शब्द को मापा या तौला जा सकता है, जिन शब्द को मापा या तौला जा सकता है भौतिक राशियां कहलाता है। और यह इसका परिभाषा जिन पद, ये सभी पद ऐसा है जिसको भौतिक विज्ञान परिभाषित कर सकता है। जैसे चाल के बारे में हम नहीं जान रहे हैं तो भौतिक राशि उल्टेंगे तो जहां चाल लिखा रहेगा वही लिखा रहता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते। तो अनेक शब्द के रूप में परिभाषित किया कौन? विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक राशियां हम उसे शब्द को कहेंगे जो जिस शब्द को भौतिक विज्ञान परिभाषित करता हो भौतिक राशियां कहलाता है। और भौतिक राशियां ऐसे शब्द होता है जिसको सदैव मापने या तोड़ने की आवश्यकता होती है। तो जैसे चाल को मीटर प्रति सेकंड से मापा जाता है, वेग को भी मीटर प्रति सेकंड से मापा जाता है, त्वरण को मीटर प्रति वर्ग सेकंड से मापा जाता है। तो ये सभी शब्द सीखिएगा, जिसमें बताएंगे बल को न्यूटन से मापा जाता है। भौतिकी का जितने भी शब्द है जिसको भौतिकी विज्ञान परिभाषित करता है उसको सदैव मापना या तोड़ना पड़ता है। इसीलिए इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, जिन शब्द को मापा या तोड़ा जाता है
भौतिक राशियां कहलाता है। और सबसे अच्छी परिभाषा इसके बाद हम बताने जा रहे हैं भौतिक राशियां का। देखिए पहला परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, जिन पद को भौतिक पदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाता है, या जिन शब्द को भौतिक शब्दों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाता है। या फिजिक्स मापतौल के आधार पर जाते हैं तो फिजिक्स के जितने भी शब्द है उसको या तो मापने की आवश्यकता होती है या तो तौलने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे भी दे सकते हैं, जिन शब्द को मापा या तौला जाता है भौतिक राशियां कहलाता है। तो और सबसे अच्छी डिफिनेशन जो हमेशा याद रहे पढ़ना चाहिए, वैसा डिफिनेशन जो समझ में भी आए और सदैव याद रहे, तो उसी आधार पर इसका डिफिनेशन भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज का होता है। ये सभी शब्द देख लिए, भौतिकी का है, केमिस्ट्री का है और ये बायोलॉजी का। शब्द को देख करके ही पता चल जाता है कौन विज्ञान से कौन शब्द रिलेटेड है। जो विज्ञान से जो शब्द रिलेटेड रहेगा वो उसी का राशि। चलिए देखिए फिजिकल क्वांटिटी, आप लोग 9 में कुछ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए बटे को पढ़ा जाता है इकाई, जहां जैसा शब्द रहेगा। प्रति भी पढ़ा जाता है। बटे का अर्थ होता है भाग, ये भाग का सिंबल है। भाग को इकाई भी पढ़ते हैं, प्रति भी पढ़ते हैं, एकांक भी पढ़ा जाता है, जहां जैसा शब्द रहेगा। निष्पत्ति भी पढ़ा, यह हमेशा हमेशा यूज होगा। ये सब करते चल जाइए सिंबल को। बटे को इकाई पढ़ते हैं, या तो प्रति पढ़ा जाता है, या तो एकांक पढ़ा जाता है, या तो निष्पत्ति पढ़ा जाता है। जैसा जहां जो शब्द से परिभाषित करने में जो शब्द का उपयोग अच्छा होगा परिभाषा के अनुसार उसी शब्द को इसमें लिया जाता है। चलिए कुछ और सिंबल समझ लीजिए। एस को पढ़ते हैं दूरी, एस वेक्टर को पढ़ते हैं विस्थापन। फिजिक्स का सिंबल से बात कर लीजिए, या तो मान में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो जैसे कहें 0 लेवल टू हीरो लेवल, जब हम 0 से समझाएं। एस को पढ़ा जाता है दूरी, एस को वेक्टर को पढ़ते हैं विस्थापन। जिस पर वेक्टर नहीं है वह अदिश राशि है, जिस पर वेक्टर है वह सदिश राशि है। भी को चाल ऐसे सदिश और अदिश को पहचानने के लिए सिखाएंगे। इसके बाद जो चैप्टर आएगा है ना स्केलर और वेक्टर, उसमें अच्छा से समझेंगे। पहले तुमको फिजिकल क्वांटिटी जब सीखना। एस को दूरी पढ़ेंगे, एस सिंबल है दूरी का, एस वेक्टर विस्थापन का सिंबल है, भी वेक्टर चाल का सिंबल है, भी वेक्टर वेग का सिंबल है, ए वेक्टर त्वरण का सिंबल है, और एफ वेक्टर बल का सिंबल है। बल का सिंबल है, फिजिक्स का सिंबल है, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए इतना ही काफी है। बहुत सारा शब्द है। डब्ल्यू जो सिंबल होता है ये कार्य का सिंबल होता है। चलिए और उसके बाद पी वेक्टर जो सिंबल है ये संवेग का सिंबल है, संवेग का सिंबल है। अब इतने से जो समझ भौतिक, इसको भौतिक राशि कहते हैं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब चलिए डेल्टा को पढ़ते हैं परिवर्तन। फिजिक्स में डेल्टा को परिवर्तन पढ़ा जाता है। जहां भी डेल्टा फिजिक्स में देखते हैं तो कोई भी चीज जो परिवर्तित होती है तो उसी परिवर्तन को डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए अब हम फिजिकल क्वांटिटीज को सिखाते हैं, समझ गए होंगे। एस दूरी का सिंबल है, एस वेक्टर विस्थापन का सिंबल है, भी चाल का सिंबल है। जहां एस रहेगा दूरी पढ़ेंगे, एस वेक्टर रहेगा विस्थापन पढ़ेंगे, भी रहेगा तो चाल पढ़ेंगे, भी वेक्टर रहेगा तो वेग पढ़ेंगे, ए वेक्टर रहेगा तो त्वरण पढ़ेंगे, ए वेक्टर रहेगा तो बल पढ़ेंगे, डब्ल्यू रहेगा तो कार्य पढ़ेंगे, पी वेक्टर रहेगा तो इसको संवेग पढ़ेंगे, संवेग पढ़ेंगे। और कुछ पी रहेगा तो पावर शक्ति पढ़ेंगे, पी रहेगा तो शक्ति पढ़ेंगे। बहुत सारा ऐसा सिंबल है फिजिक्स में जिसको याद रखना होगा। ये सभी समझ गए होंगे कैसे। एस को दूरी पढ़ेंगे, एस वेक्टर को विस्थापन, भी को चाल, भी वेक्टर को वेग, ए वेक्टर को त्वरण, ए वेक्टर को बल, डब्ल्यू को कार्य, पी वेक्टर को संवेग, डेल्टा को परिवर्तन, पी को शक्ति, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या ई के
ई के रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, इसको पढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे। ई पी रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, इसको पढ़ेंगे हम लोग। यह फिजिक्स का सिंबल, एस बी सिंबल याद रखना पड़ेगा। आगे आप लोग को बहुत ज्यादा आने वाला है एस बी सिंबल, या तो जो 9 में अच्छे से पढ़ेंगे तो एस बी सिंबल के बारे में आप लोग जान लेंगे। अब तो ये इसी के आधार पर हम आप लोगों को समझाते हैं भौतिक राशियां क्या है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसी रो में इसको भी ले लेते हैं, अच्छा है। डेल्टा को पढ़ेंगे परिवर्तन, पी को पढ़ेंगे पावर शक्ति, जिस पर वेक्टर नहीं अदिश, ई के को पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, ईपी को पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं भौतिक राशियां क्या है। दूरी, दूरी भौतिक राशियां है। क्यों भौतिक राशियां है? तो दूरी का परिभाषा क्या कहता है? दूरी का जो परिभाषा किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे प्रायः एस वेक्टर से सूचित किया जाता है। तो दूरी को कौन से विज्ञान परिभाषित किए? भौतिकी विज्ञान। और एस लाए कैसे? भौतिकी के नियम से। उसी प्रकार किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे प्रायः एस से सूचित किया जाता है। ये लिखने के लिए हमको कौन सिखाया? भौतिकी विज्ञान। उसी प्रकार देखते हैं चाल। भी को हम क्या पढ़ेंगे? चाल भी बताए। अब बटे को क्या पढ़ेंगे? यहाँ लिखे थे बटे को, यहाँ इकाई पढ़ेंगे। इकाई जो जैसा अर्थ रखेगा उस अनुसार पढ़ेंगे। इकाई पर निष्पत्ति, अब इकाई का जरूरत है। भी को चाल पढ़ा। चाल किसको कहते हैं? देखिए बटे को क्या पढ़ा जाता है? इकाई। इकाई समय में, ठीक है सभी सिंबल जान ही रहे। टी हमेशा समय, सभी जानते हैं टी समय का सिंबल है। तो बटे को इकाई पढ़ा जाता है। तो इकाई समय में, टी को पढ़ेंगे समय। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को, एस क्या दूरी है? एस दूरी है। तो इकाई, देखिए इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। भी को चाल पढ़ेंगे। तो ये हमको कौन सी चाल? एक ऐसा शब्द है जिसको किस नियम में हम व्यक्त कर सकते हैं? सिर्फ भौतिकी के नियम में। यह हमको लिखने का नियम कौन सिखाया और पढ़ने का नियम कौन विज्ञान सिखाया? कि चाल को व्यंजक में लिखा रहेगा तो हिंदी में हम ऐसे पढ़ेंगे, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेक्टर नहीं है तो बता दिया अदिश राशि है, और वेक्टर रहेगा तो सदिश राशि। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे प्रायः भी से सूचित किया जाता है। समझ गए होंगे? तो चाल एक भौतिक राशि है। क्यों भौतिक राशि है? क्योंकि इसको पढ़ने के लिए हमको कौन विज्ञान सिखाया? इसका सिंबल इस प्रकार होता है, लिखने के लिए कौन विज्ञान सिखाया? तो ये भौतिक विज्ञान सिखाया। इकाई समय में तय की गई, इसको बटे को इकाई पढ़ेंगे। टी समय है, तय की गई दूरी है। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेक्टर नहीं है तो अदिश राशि पढ़ेंगे। यह एक अदिश राशि है, इसे प्रायः भी से सूचित किया जाता है। तो ये हमको पढ़ने के लिए कौन सिखाया? भौतिकी विज्ञान। तो चाल एक भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि ये सब भी ऐसा है जिसको 3 विज्ञान में से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो विज्ञान होता है, साइंस 3 प्रकार का होता है। इन 3 प्रकार के विज्ञान में हमको एक प्रकार का विज्ञान, वह विज्ञान कौन सिखा रहा? भौतिकी विज्ञान। तो चाल एक भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि चाल को सिर्फ हम भौतिकी के नियम में भी व्यक्त कर सकते हैं।
चाल को भौतिक के नियम में ही व्यक्त कर सकते हैं, और चाल एक ऐसा शब्द है जिसको हम भौतिक के पदों में ही व्यक्त कर सकते हैं, अन्य पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कहीं देखिए यहाँ इसको सिखा रहा है कौन, लिखने के लिए या पढ़ने के लिए। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल इसको हम सिर्फ भौतिक के नियम में व्यक्त कर सकते हैं, और ये शब्द को ऐसे पढ़ने के लिए कौन सिखा रहा? भौतिक विज्ञान। उसी प्रकार वेग, अगला आते हैं वेग। वेग का सिंबल भी वेक्टर है, और वेग कहते किसको है? तो इसमें दो सिंबल, एक एस वेक्टर को विस्थापन पढ़ेंगे और टी को दूरी, और वेक्टर को दिशा, डायरेक्शन पढ़ा जाता है। वेक्टर को दिशा। भौतिक राशि एक ऐसी राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। चलिए अब सीखिए, वेग भी भौतिक राशि है, क्यों है? देखिए बटे को इकाई पढ़ेंगे, इकाई समय में निश्चित दिशा में, वेक्टर को बताए दिशा पढ़ा जाता है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, एस क्या है? दूरी है, और वेक्टर है तो ये दिशा है। इसको क्या पढ़ेंगे? इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे पढ़ा है भी से। तो सदिश राशि में होता क्या है? सदिश राशि के सिंबल में दो संकेत होता है, एक दिशा, डायरेक्शन। वेक्टर को दिशा पढ़ते हैं, ये वेक्टर जो इसको डायरेक्शन पढ़ा जाता है, और ये जो अक्षर हम देख रहे हैं इसको मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग कहते हैं परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो सदिश राशि में जहां दो सिंबल दिशा और परिमाण देख लीजिए, वो सदिश राशि है। अभी कितने, इसके बाद जो स्केलर और वेक्टर चैप्टर है उसमें आप अच्छा जान जाइएगा सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। तो हम अभी वेग एक भौतिक राशि है, ये सिद्ध करके बताना है। तो वेग एक भौतिक राशि है, वेग का सिंबल भी वेक्टर होता है। तो भी वेक्टर लिखने का नियम हमको कौन सिखा रहा? कौन विज्ञान, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में कहीं खोजेंगे तो ये मिलेगा नहीं। ये सिर्फ ऐसा लिखा रह सकता है फिजिक्स में। और ये जो सिंबल है इसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इसको हम नियम में व्यक्त कर सकते हैं, ये नियम में पढ़ने के लिए नियम हमको सिखाता कौन विज्ञान है? भौतिक विज्ञान। कहते कि इकाई समय में बटे को इकाई पढ़ा जाता है, टी को समय, और डायरेक्शन को जो है वेक्टर को डायरेक्शन। तो इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे पढ़ाया भी से सूचित किया जाता है। तो ये वेग एक ऐसा शब्द है जिसको सिर्फ हम भौतिक के नियम में ही व्यक्त कर सकते हैं, और जिन शब्द को भौतिक के नियम में, जिन शब्द या पद को भौतिक के नियम में व्यक्त किया जाता है भौतिक राशियां कहलाता है, या जिन शब्द को भौतिक पदों के रूप में, भौतिक शब्दों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, इसको इसका परिभाषा यहाँ लिखेंगे। तो कैसे यहाँ लिखना होगा? अनेक शब्द में इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश वेक्टर है, तो सदिश राशि है, इसे पढ़ाया भी से सूचित किया जाता है। तो वेग एक ऐसा शब्द है जिसको सिर्फ भौतिक के नियम में व्यक्त कर सकते हैं, या भौतिक के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। जिस शब्द को भौतिक के नियम में व्यक्त किया जा सकता है, या जिस शब्द को भौतिक के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, वह भौतिक राशियां कहलाता है। अगला देखते हैं, एक्सेलरेशन, त्वरण को एक वेक्टर से सूचित किया जाता है। तो वेक्टर है तो आप लोग समझ चुके होंगे यह सदिश राशि है। अब देखिए भी वेक्टर को क्या कहते हैं? वेग। एक सिंबल यहाँ दिखाई दे रहा होगा, डेल्टा को हम क्या पढ़ेंगे? परिवर्तन। और एक चीज यहाँ याद रखिएगा, नीचे यदि समय रहता है तो इसको दर पढ़ा जाता है, बटे में समय रहेगा तो इसको हमेशा फिजिक्स दर पढ़ने के लिए सिखाता है। त्वरण कहते हैं किसको? तो वेग में परिवर्तन की दर को, v को वेग पढ़ेंगे, डेल्टा को परिवर्तन पढ़ेंगे, नीचे समय रहेगा तो दर पढ़ेंगे।
अभी जस्ट पढ़े हैं v वेक्टर को वेग, यह एक सदिश राशि है। और a वेक्टर को क्या पढ़ेंगे? त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को, नीचे समय रहेगा दर पढ़ेंगे, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे पढ़ाया ए से सूचित किया जाता है। तो ये नियम लिखने के लिए हमको, या पढ़ने के लिए कौन सा विज्ञान सिखा रहा? फिजिक्स विज्ञान सिखा रहा। तो त्वरण, चूंकि जो त्वरण को परिभाषित करने वाला या त्वरण को लिखने वाला, तो ये सभी शब्द हम बता दिए। देखिए त्वरण किसको कहेंगे? वेग में परिवर्तन, v को हम वेग पढ़ेंगे, v को बता दिया वेग पढ़ेंगे, डेल्टा को क्या पढ़ेंगे? परिवर्तन। ये सभी सिंबल कर लीजिए, आसान रहेगा फिजिक्स पढ़ने में। जब जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, वेग में परिवर्तन की दर को, नीचे समय रहेगा तो दर पढ़ेंगे। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या एक सदिश राशि है, इसे पढ़ाया ए से सूचित किया जाता है। तो कहने का अर्थ ये लिखने के लिए, ऐसी लिखने के लिए और सिंबल को पढ़ने के लिए कौन से विज्ञान हमको सिखा रहा है? भौतिक विज्ञान। देखिए फिर चलते हैं, ये तीनों भौतिक राशियां है। क्यों है? क्योंकि ये सभी शब्द ऐसा है, ये सभी शब्द ऐसा है जिसको लिखने के लिए और पढ़ने के लिए जो है सिर्फ एक ही विज्ञान सिखाता है, भौतिक विज्ञान। देखिए इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे पढ़ाया भी से सूचित किया जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे पढ़ाया ए वेक्टर से सूचित किया जाता है। तो ये इसको हमको लिखने के लिए और पढ़ने, सभी सिंबल को पढ़ने के लिए कौन सा विज्ञान सिखाता है? भौतिक विज्ञान। इसीलिए ये भौतिक राशियां हैं। जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारा शब्द है, जैसे मेथेन लिखते हैं तो इसमें 4 बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा रहता है। तो ये लिखने या पढ़ने के लिए हमको कौन विज्ञान सिखाता है? केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री का राशि हुआ, इसको पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री में सिंबल को पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री का सिंबल है। ये सभी फिजिक्स का सिंबल है। ये केमिस्ट्री के नियम से व्यक्त हुआ, ये फिजिक्स के नियम से सभी सारा व्यक्त हुआ। जैसे और देखते हैं बहुत सारा केमिस्ट्री में, जैसे HCl अम्ल है, क्यों अम्ल है? इसको कौन सीखने के लिए, पढ़ने के लिए सिखा रहा है? केमिस्ट्री। क्यों अम्ल है? क्योंकि जब अम्ल को जल में डाला जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल को जल में डाला जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। H2SO4 अम्ल है। क्यों अम्ल है? क्योंकि इसको जल में डालने पर ये हमेशा, जितने भी अम्ल है ये जल में डालने पर हमेशा हाइड्रोजन आयन देता है। तो अम्ल, ये अम्ल है क्यों? अम्ल को जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन देता है। तो अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये अम्ल कहलाता है। तो ये सभी शब्द को इसे पढ़ने के लिए हमको कौन से विज्ञान सिखा रहा है? सिंबल को केमिस्ट्री विज्ञान सिखा रहा। ये केमिस्ट्री का राशि है। उसी प्रकार ये सभी सिंबल को पढ़ने के लिए या इस नियम में लाने के लिए कौन से विज्ञान सिखा रहा है? फिजिक्स विज्ञान सिखा रहा है। इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां हैं, जिन शब्दों को भौतिक के शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाता है। या जिन शब्दों को मापा या तौला जाता है भौतिक राशियां कहलाता है। या जिन शब्द को भौतिक के नियम में, सबसे अच्छी परिभाषा है चाल। चाल जो है भौतिक राशियां, क्यों? क्योंकि ये शब्द ऐसा है जिसको हम भौतिक के नियम में, केमिस्ट्री के नियम में नहीं लिख सकते हैं। केमिस्ट्री का नियम ये है लिखने का, लेकिन किसका नियम है लिखने का? फिजिक्स का। केमिस्ट्री का सिंबल अलग होता है, फिजिक्स का सिंबल अलग होता है। तो भौतिक राशियां, चार भौतिक राशियां क्यों लिए? इसको पढ़ने के लिए या इसको लिखने के लिए हमको कौन विज्ञान सिखा रहा? भौतिक विज्ञान। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो समझ गए होंगे।
जिन शब्द या पद को भौतिक के नियम में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे चाल, वेग, त्वरण, ये सभी शब्द ऐसा है जिसको हम भौतिक के नियम में ही व्यक्त कर सकते हैं या भौतिक के नियम से ही लिख सकते हैं। तो जितने भी ऐसे सारे शब्द है और जितने भी ऐसे सिंबल है जो भौतिक हमको सिखाता है लिखने के लिए, वह भौतिक राशि है। समझ गए होंगे। तो जिन शब्द या पद को, ये चाल, वेग, त्वरण, ये सभी शब्द है, अक्षरों के मेल से बनने वाले विकार का शब्द कहते हैं, सभी शब्द है। तो जिन शब्द को भौतिक के नियमों में व्यक्त किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाता है। यह आपका जो अच्छा परिभाषा लगे, इसका 3 परिभाषा। जिन पदों को भौतिक पदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाता है। जिस शब्द को भौतिक के नियम में, जिस शब्द को भौतिक के नियमों में व्यक्त किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाता है। या जिस शब्द को मापा या तौला जाता है, भौतिक राशियां कहलाता है। समझिए, उसी प्रकार ये सारा शब्द है। तो भौतिक राशियां आप लोग समझ चुके होंगे। जिन पद या शब्द नियमों में, जिन पद या शब्द को भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया जाता है या जा सकता है, किया जाता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशियां के प्रकार, भौतिक राशियां 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मूलतः 2 ही प्रकार का लिया जाता है। तो ऐसे 3 प्रकार के लिया गया, लेकिन मूलतः 3 प्रकार का सबका कहीं कहीं यूज है, इसीलिए उसका इतना जिक्र है नहीं। पहला नंबर फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा नंबर डेरिवेटिव क्वांटिटी। डेरिवेटिव क्वांटिटी इसको कहा जाता है मूल या आधारी राशि, मूल या आधारी राशि, और इसको कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। मूल या आधार, पहला मूल या आधारी राशियां, दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। अब हम लोगों को यह सीखना है कि मूल या आधारी राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न या आधारी राशियां क्या होती है। दोनों चूंकि ये भौतिक राशियां प्रकार है, तो मूल या आधारी राशियां भी भौतिक राशि कहलाएगा, व्युत्पन्न राशियां भी भौतिक राशि कहलाएगा। देखिए, ये दोनों को समझना। मूल या आधारी राशियां 7 होता है, लंबाई याद रखना पड़ेगा, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, एक संपूरक मात्रक होता है लेकिन उसका उतना यूज है नहीं। विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, सतमा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये सभी शब्द ऐसा शब्द है
जिसको सिर्फ भौतिकी के नियम में व्यक्त कर सकते हैं। ये सभी शब्द भी ऐसा शब्द है जिसको सिर्फ हम भौतिकी के नियम में व्यक्त कर सकते हैं, अन्य विज्ञान में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये सभी शब्द भी ऐसा शब्द है जिसको हम भौतिकी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यही कारण ये भौतिक राशियां हैं। और भौतिक राशियां में ये मूल भौतिक राशियां हैं। मूल भौतिक राशियां आपको याद रखना होगा कौन कौन है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। फिर एक प्रकार से मूल आधारी राशियां 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इससे जो उत्पन्न होता है उसी का नाम दिया गया है व्युत्पन्न। इससे जो उत्पन्न होता है उसी का नाम दिया गया व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का अर्थ होता है जो दूसरे से उत्पन्न होता है। अब तो जितना भी ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं और इसके अलावा जितने भी भौतिकी का शब्द है सभी इसी 7 से निकला है। और संपूरक तो होता है उससे भी कहीं कहीं यूज है, तो उसका उतना यूज है इसीलिए बता रहे हैं। तो देखिए ये 7 भौतिक राशियां ऐसी भौतिक राशियां ये किसी पर डिपेंड नहीं करती है। और इसके अलावा जितने भी भौतिकी का शब्द है जिसको हम भौतिकी में परिभाषित कर सकते हैं या भौतिकी के नियम में हम व्यक्त कर सकते हैं सभी इसी 7 से निकला। जैसे देखिए पहला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसको हम लंबाई कहेंगे। ये इसी को चौड़ाई, छोटी लंबाई को चौड़ाई कहते हैं। तो दोनों तो लंबाई चौड़ाई भी तो लंबाई है, छोटी लंबाई को चौड़ाई हम कहते हैं। तो 2 लंबाई यहाँ पर हम देख रहे हैं, 2 लंबाई हमें यहाँ पर देख रहे हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो दोनों लंबाई कहाँ से आएगी? आज लंबाई मेरे पास नहीं रहता, कल्पना कीजिए तो क्या कभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगा? मूल भौतिक राशि होगा। मूल भौतिक राशि कौन है? लंबाई। आप रखिए। दूसरा आता आपका आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, छोटी लंबाई चौड़ाई कहलाता। और ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर लंबाई को ऊंचाई कहते हैं। जो खड़े हैं ये ऊर्ध्वाधर है, तो ऊर्ध्वाधर लंबाई को चौड़ाई कहते हैं। तो तीनों लंबाई में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ऊर्ध्वाधर लंबाई हो गया तो ऊंचाई कहलाया, छोटी लंबाई हो गया तो चौड़ाई कहलाया। ये लंबाई तो लंबाई है ही है, तो तीनों लंबाई ही है। फर्क है कि थोड़ा सा अलग अलग इसका प्रकार है। तो ये तीनों लंबाई है। तो ये लंबाई कहाँ से है? मूल भौतिक राशि से। तो आयतन निकालने के लिए हमको आज लंबाई की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए मेरे पास लंबाई नहीं होती तो कभी चौड़ाई बनता और कभी ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बनता। तो लंबाई के कारण ही आयतन निकाला जा रहा है। तो आयतन व्युत्पन्न भौतिक राशि है। याद रखना होगा कौन मूल है कौन व्युत्पन्न है, क्यों आगे यूज होने वाला है। बीमा पढ़िएगा तो जिन व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि पहचान ही नहीं रहे तो बीमा का परिभाषा कैसे? तो क्षेत्रफल के लिए 2 लंबाई की आवश्यकता है, आयतन के लिए 3 लंबाई की आवश्यकता है। थोड़ा सा डिफरेंट है लंबाई में, है तो लंबाई ही। तो लंबाई कहाँ से आया? मूल से आया। अब तीसरा चलते हैं सीरियल नंबर। तीसरा चलते हैं घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसमें 3 लंबाई है, 3 को लंबाई है इसमें। आयतन में द्रव्यमान देखिए यही से आयतन के लिए लंबाई चाहिए ही। तो द्रव्यमान और लंबाई चूंकि मूल भौतिक राशि है और द्रव्यमान और लंबाई से घनत्व निकाला जाता है, तो ये घनत्व व्युत्पन्न भौतिक राशि है। जो भौतिक राशियां मूल से निकलता है उसी को व्युत्पन्न कहा जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, आयतन में खुद 3 लंबाई है, तो तीनों लंबाई यहीं से लिया गया। तो घनत्व निकालने के लिए 2 मूल भौतिक राशि की आवश्यकता हुआ। क्या? किसका? द्रव्यमान और लंबाई का। तो द्रव्यमान लंबाई चूंकि मूल भौतिक राशि है, मूल से मेरा घनत्व निकल रहा है, तो घनत्व व्युत्पन्न भौतिक राशि। और आगे देखते हैं, बहुत सारा ऐसे चलते जाइएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी
किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, डिफरेंस है लंबाई, है लंबाई। किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो मार्ग की लंबाई कितनी है, तो लंबाई और समय, चूंकि लंबाई और समय मूल भौतिक राशि है और लंबाई और समय से चाल निकल रहा है, तो चाल व्युत्पन्न भौतिक राशि है। वेग बराबर होता है क्या, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। वेग सिद्ध करके बताना है आपको कि व्युत्पन्न भौतिक राशि है, क्यों, यह भी मूल से निकलता है। निश्चित लंबाई को विस्थापन करते है, लंबाई का फर्क है लेकिन है तो लंबाई। निश्चित लंबाई को विस्थापन कहते हैं, समय तो प्रत्यक्ष रूप में मूल भौतिक राशि है, तो लंबाई और समय से वेग निकल रहा है, तो वेग व्युत्पन्न भौतिक राशि है। समझ चुके होंगे। तो मूल भौतिक राशियां एक ऐसी भौतिक राशियां होती है जो किसी अन्य भौतिक राशियां पर निर्भर नहीं करती है। मूल भौतिक राशियां 7 है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। जैसा मूल भौतिक राशियां हैं, इसको कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपका यूज होने वाला है। और व्युत्पन्न भौतिक राशियां हम किसको कहेंगे, तो ये क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, गति, ऊर्जा, जितने भी आप देखते हैं, दाब, प्रतिबल, पृष्ठ तनाव, गुरुत्वाकर्षण, ये सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। क्यों व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, क्योंकि ये सभी मूल से निकाला जाता है। जैसे अभी हम बताए क्षेत्रफल व्युत्पन्न भौतिक राशि है, क्यों, क्योंकि ये मूल लंबाई से निकाला है। आयतन भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है, तीनों लंबाई है लेकिन लंबाई में डिफरेंस है, लेकिन लंबाई है, तो लंबाई चूंकि मूल भौतिक राशि है, मूल से आयतन निकाल रहा, तो आयतन क्या हो गया, व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसी प्रकार घनत्व व्युत्पन्न भौतिक राशि है, क्योंकि ये भी तो मूल से निकाला जा रहा है। चाल व्युत्पन्न भौतिक राशि है, क्यों, क्योंकि ये भी मूल से निकाला जा रहा है। वेग व्युत्पन्न भौतिक राशि है, क्योंकि ये भी तो मूल से निकाला। समझ गए होंगे। भौतिक राशियां किसको कहेंगे, वैसे शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ये सभी शब्द को, ये सभी चाल, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, ये सभी शब्द को जब पढ़ने के लिए या लिखने के लिए कैसे हम लिखेंगे, कौन सा विज्ञान सिखाता है, तो भौतिक विज्ञान सिखाता है। तो जिन शब्द या पद को, शब्द पद एक पर्यायवाची शब्द है, तो शब्द भी दे सकते हैं, पद भी दे सकते हैं। जिन शब्द या पद को भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया जाता है, उसे भौतिक राशियां कहलाता है। और भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेरिवेटिव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहेंगे, तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, मूल 7 है। क्यों 7 है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, और इससे जो उत्पन्न होता है उसको व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य मूल भौतिक राशि किसको कहेंगे, तो जो भौतिक राशियां किसी अन्य भौतिक राशियां पर निर्भर नहीं करता है, मूल या आधारित भौतिक राशि कहलाता है। अब व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसको कहेंगे, ये सभी व्युत्पन्न है, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, क्यों मूल से निकलता। तो जो भौतिक राशियां मूल या आधारित भौतिक राशियां से प्राप्त होता है, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। समझ चुके होंगे। यहाँ तक बताए, अब लिख देते हैं पहला नंबर। ये लिखिए आप लोग, मूल या आधारित भौतिक राशियां, जो भौतिक राशियां किसी अन्य भौतिक राशियां पर निर्भर नहीं करता है, मूल या आधारित भौतिक राशियां कहलाता है। मूल या आधारित भौतिक राशियां कहलाता है।
मूल या आधारी भौतिक राशियां 7 है। मूल या आधारित भौतिक राशियां 7 है। पहला नंबर जैसे बता चुके हैं लंबाई, दूसरा नंबर द्रव्यमान, तीसरा नंबर समय, चौथा नंबर विद्युत धारा, पांचवा नंबर ताप, छठा नंबर ज्योति तीव्रता एंड सातवां नंबर पदार्थ की मात्रा। तो इसको याद रखिएगा। मूल भौतिक राशियां के वो होते हैं 7 होते हैं। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। मुंह पर रखना होगा। सभी बेसिक नॉलेज है। दूसरा आता है रिलेटिव क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। तो जो भौतिक राशियां आ रहा वैसा सब जिसको भौतिकी के नियम में व्यक्त कर सकते हैं। जो भौतिक राशियां मूल या आधारी भौतिक राशियां पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप लिख रहे हैं सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। सभी सूत्र याद कर लीजिए। 11 में जितने भी भौतिक राशियां का यूज है हम सारा लिख देते हैं। ये सारे सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। याद करने से आपको एक तो ये सुविधा होगी कि आपका बैच ठीक होगा और आगे ये सुविधा होगी कि यूनिट एंड डायमेंशन निकालने में आपको आसानी होगी। यदि सूत्र याद रहा तो, सूत्र याद नहीं रहा तो आगे भी बढ़ नहीं सकिएगा। पहला जो आता है व्युत्पन्न भौतिक राशि बताए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल व्युत्पन्न है क्योंकि ये लंबाई से निकलता है। लंबाई मूल भौतिक राशि है। दोनों लंबाई है, डिफरेंस है लंबाई में, छोटी लंबाई है। दूसरा आता है आपका आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तीसरा आपका घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। सूत्र एकदम कंठस्थ कर लीजिए। द्रव्यमान बटे आयतन। रोमन में हिंदी में लीजिए पहला दूसरा तीसरा। चौथा आता आपका चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस बाय टाइम। पांचवा आपका आता है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। विस्थापन बटे समय। छठा आपका आता है त्वरण, ऐसे रिलेशन। किसको कहते हैं अभी पता है? वेग में परिवर्तन की दर। दर का अर्थ क्या होता है? बटे में समय। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सातवां आपका आता है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। छठा आपका आता है संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग।
अच्छा 8वां हो जाएगा इसमें। 9 नंबर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना दूरी। लंबा दूरी होता है लेकिन दूरी लीजिए, बल गुना दूरी। 10वां आता है आपका आवेग, बराबर होगा बल गुना समय। आवेग बराबर बल गुना समय। 10 ठीक है। 11 चलिए अगला आता है आपका कार्य। कार्य बराबर भी होता है बल गुना विस्थापन गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ऊर्जा बराबर भी होगा आपका बल गुना विस्थापन। 13 कार्य ऊर्जा। ऊर्जा का प्रकार गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ गुना द्रव्यमान। हाफ गुना द्रव्यमान गुना वेग के स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण गुना दूरी। द्रव्यमान दिखाई दिखाई दे रहा होगा तो बताते स्थिति ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना दूरी। चलिए 15 नंबर कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति पावर। वर्क बाय टाइम कार्य बटे समय। 16 कार्य ऊर्जा शक्ति हो गया। अब चलिए आपका आता है दाब प्रेशर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। 17 आपका आता है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर भी होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर भी होता है बल बटे क्षेत्रफल। चलिए 18 नंबर प्रतिबल हो गया। हो गया पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। ये सभी सूत्र को कन्वर्ट कर लीजिए। ये सभी व्युत्पन्न भौतिक राशि, ये सभी व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि ये सभी मूल से निकला। सूत्र एकदम कंठस्थ कर लीजिए। चलिए कहाँ तक माथा 19 नंबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है बल गुना दूरी के स्क्वायर। बल गुना दूरी के स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुना द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया और आघूर्ण हो गया। चलिए विकृति स्ट्रेन। विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अगला आपका प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति। कोण बराबर होता है आपका चाप बटे त्रिज्या।
कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय। कोणीय त्वरण, कोणीय एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण किसको कहेंगे? तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, दर का अर्थ होता है समय। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इतना सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, और जो कुछ यूज है ज्यादा देने के बाद आप लोग कर नहीं सकिएगा। आज आप लोगों का क्लास यहीं तक। जो भी गरीब स्टूडेंट है, पढ़ नहीं सकते हैं पैसे के अभाव में, ऐसे लड़के के पास जरूर वीडियो भेजिएगा। और जो एकदम कमजोर से कमजोर लड़के हैं, जो फिजिक्स पढ़ने से कतराते हैं, फिजिक्स से डर लगता है, और हम गारंटी देते हैं कि उन लोगों को फिजिक्स सिखा करके दम लेंगे, और सभी चैनल से आसान भाषा में फिजिक्स सिखाएंगे। 0 लेवल से हीरो लेवल तक हम फिजिक्स ले जाएंगे। सभी स्टूडेंटों का चैनल पढ़ने के लिए धन्यवाद, और सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो पढ़ाने में मेरा मनोबल भी बढ़े। आप लोग देख रहे होंगे गर्मी में आप लोगों के लिए खट रहे हैं, गर्मी का मौसम है, तो इसीलिए आप लोग चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे स्टूडेंट को पढ़ने में सुविधा हो, गरीब से गरीब स्टूडेंट पढ़ सके, और कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी फिजिक्स पढ़ने में रुचि बनाए। सभी स्टूडेंटों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।